हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन असली चैंपियन बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि एक मजबूत मानसिकता की भी ज़रूरत होती है। द चैंपियंस माइंड किताब में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जिम अफ्रेमो ने बताया है कि कैसे दिग्गज एथलीट्स और परफॉर्मर्स अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाकर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। यह किताब सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं। इस किताब में बताया गया है कि चैंपियन बनने के लिए टैलेंट से ज़्यादा मेंटल टफनेस की ज़रूरत होती है। चाहे खेल हो, बिजनेस हो या कोई भी फील्ड, अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो आप प्रेशर में आकर हार सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपना फोकस बनाए रखें, हार के डर को दूर करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और विपरीत परिस्थितियों में भी जीत की मानसिकता बनाए रखें। द चैंपियंस माइंड आपको बताएगी कि विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और डिसिप्लिन कैसे आपको एक औसत खिलाड़ी से चैंपियन बना सकते हैं। यह सिर्फ जीतने की तकनीकों के बारे में नहीं है, बल्कि एक चैंपियन की लाइफस्टाइल और माइंडसेट को अपनाने के बारे में भी है। अगर आप भी अपनी परफॉर्मेंस को नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं और हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपनी मानसिकता को मजबूत बनाकर किसी भी फील्ड में चैंपियन बन सकते हैं। चैप्टर 1 चैंपियन माइंडसेट। हर कोई अपने क्षेत्र में सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग असली चैंपियन बन पाते हैं। इसकी वजह सिर्फ उनकी प्रतिभा या शारीरिक क्षमता नहीं होती, बल्कि उनकी मानसिकता होती है। द चैंपियंस माइंड के पहले अध्याय में जिम अफ्रेमो बताते हैं कि एक चैंपियन बनने के लिए सही मानसिकता विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि महान खिलाड़ी और परफॉर्मर्स अपने दिमाग को किस तरह से प्रशिक्षित करते हैं, ताकि वे दबाव, असफलताओं और प्रतिस्पर्धा के बावजूद लगातार बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चैंपियन बनने की पहली शर्त यह है कि हम खुद को उसी स्तर पर देखना शुरू करें। यदि कोई एथलीट खुद को सिर्फ एक औसत खिलाड़ी मानता है, तो वह कभी भी असाधारण प्रदर्शन नहीं कर सकता। माइंडसेट ही वह अंतर बनाता है जो एक साधारण खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी के बीच होता है। महान चैंपियन हमेशा खुद को विजेता की तरह सोचते हैं, भले ही वे अभी उस स्तर पर न पहुंचे हों। वे खुद को विजेता के रूप में देखते हैं, महसूस करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। उनकी सोच उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करती है जहां वे जाना चाहते हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि टैलेंट से ज़्यादा मानसिक मजबूती मायने रखती है। कई खिलाड़ी होते हैं जो अविश्वसनीय प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन वे मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते, इसलिए वे दबाव में आकर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसके विपरीत कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनकी प्रतिभा उतनी असाधारण नहीं होती, लेकिन वे अपने दिमाग को सही तरह से प्रशिक्षित करते हैं और महान चैंपियन बनते हैं। असली खेल मैदान में नहीं, बल्कि दिमाग में खेला जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिमाग को अनुशासित कर ले, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। एक चैंपियन बनने के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें। अक्सर लोग मुश्किल परिस्थितियों को देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन चैंपियन उन्हें सीखने और सुधारने का अवसर मानते हैं। जब कोई खिलाड़ी हारता है, तो वह इसे असफलता नहीं, बल्कि एक सीखने का मौका मानता है। हर गलती से वह कुछ नया सीखता है और खुद को पहले से बेहतर बनाता है। चैंपियन की यही मानसिकता होती है। वे कभी भी हार को अंतिम नहीं मानते। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा उठकर पहले से ज़्यादा मजबूत बनते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक जैसे टूल्स का उपयोग किया जा सकता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने मन में पहले से ही अपने सफल होने की तस्वीर बनाएं। जब कोई खिलाड़ी किसी बड़े मुकाबले से पहले खुद को विजेता के रूप में देखता है, तो उसका दिमाग और शरीर उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। यही कारण है कि कई महान खिलाड़ी अपने मैच से पहले खुद को विजेता के रूप में देखने की आदत डालते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उनके प्रदर्शन को अगले स्तर तक ले जाता है। इसी तरह सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी बेहद ज़रूरी होती है। जब कोई व्यक्ति खुद से बार बार नकारात्मक बातें करता है, जैसे
मैं यह नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा, तो उसका दिमाग उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति खुद को कहता है कि मैं इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि चैंपियन हमेशा बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटते हैं। वे एक दिन में महान नहीं बनते, बल्कि वे हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि वे लंबे समय तक शीर्ष पर बने रहते हैं। वे सिर्फ एक मैच या एक प्रतियोगिता जीतने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे लगातार सीखते और सुधारते रहते हैं। उनकी सफलता का रहस्य उनकी निरंतरता और अनुशासन में छिपा होता है। अध्याय के अंत में जिम अफ्रेमो बताते हैं कि चैंपियन बनने के लिए एक खास मानसिकता को अपनाना ज़रूरी है। यह मानसिकता सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन बनना चाहता है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, कलाकार हो, छात्र हो या कोई और, यदि आप एक चैंपियन माइंडसेट विकसित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चैंपियन बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप खुद पर भरोसा रखें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें और हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखें। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि चैंपियन पैदा नहीं होते, वे खुद को चैंपियन बनाते हैं। यदि आप भी अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको भी अपनी मानसिकता को उसी अनुसार तैयार करना होगा। आपके विचार, आपकी सोच और आपका नज़रिया ही आपको एक चैंपियन बना सकते हैं। चैप्टर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक चैंपियन बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति अपने असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। द चैंपियंस माइंड के दूसरे अध्याय में जिम अफ्रेमो इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मविश्वास ही वह गुण है जो साधारण खिलाड़ियों और महान चैंपियनों के बीच का अंतर तय करता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास किसी जादू या जन्मजात प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे कोई भी व्यक्ति विकसित कर सकता है। आत्मविश्वास का सीधा संबंध हमारे विश्वासों और हमारे खुद के प्रति दृष्टिकोण से होता है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह हर परिस्थिति में खुद को शांत और नियंत्रित रखता है। वहीं जो व्यक्ति खुद को कमज़ोर मानता है वह छोटी छोटी मुश्किलों में भी हार मान लेता है। चैंपियन बनने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने बारे में सकारात्मक सोचें और अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखें। जब एक खिलाड़ी यह मान लेता है कि वह जीत सकता है तो उसके प्रदर्शन में भी यही झलकने लगता है। अध्याय में बताया गया है कि आत्मविश्वास कोई स्थायी चीज़ नहीं है, यह समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। कई बार बेहतरीन खिलाड़ी भी आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं, लेकिन वे इसे दोबारा हासिल करना जानते हैं। इसलिए हमें आत्मविश्वास को लगातार मजबूत बनाए रखने के लिए काम करना होता है। इसके लिए हमें अपने अंदर नकारात्मक विचारों को कम करना होगा और ख़ुद को हमेशा सकारात्मक और प्रेरित बनाए रखना होगा। जिम अफ्रेमो बताते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है तैयारी। जो व्यक्ति जितनी अधिक तैयारी करता है उसका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होता है। जब कोई खिलाड़ी कड़ी मेहनत करता है और अपने खेल में लगातार सुधार करता है तो वह अपने प्रदर्शन को लेकर अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। उदाहरण के लिए एक क्रिकेटर जो नेट्स में रोज़ाना घंटों अभ्यास करता है वह मैदान में जाकर बिना किसी झिझक के खेल सकता है, क्योंकि उसे अपने कौशल पर पूरा भरोसा होता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम में लगातार अभ्यास करता है तो वह खुद पर और अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करने लगता है। इस अध्याय में विजुअलाइजेशन की तकनीक को भी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने मन में पहले से ही अपनी सफलता की तस्वीर बनाएं। जब हम खुद को किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता या परीक्षा में सफल होते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। आत्मविश्वास को मजबूत करने का एक और तरीका है सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
जो व्यक्ति अपने दिमाग में खुद से सकारात्मक बातें करता है, उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। जब एक खिलाड़ी खुद से कहता है, मैं इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हूँ या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, तो उसका दिमाग इसी सोच को स्वीकार करता है और उसे उसी के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत, यदि कोई खिलाड़ी खुद से कहता है, मुझसे यह नहीं होगा या मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाता है और वह अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। जिम अफ्रीमोव बताते हैं कि आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए असफलताओं से सीखना भी ज़रूरी है। हर चैंपियन अपने करियर में कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत में बदला है। जब कोई खिलाड़ी किसी मैच में हारता है, तो वह इसे अपने आत्मविश्वास को गिराने की वजह नहीं बनाता, बल्कि वह अपनी गलतियों से सीखकर खुद को और भी बेहतर बनाता है। असली आत्मविश्वास तब आता है जब हम हर चुनौती को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई गई है कि आत्मविश्वास सिर्फ मानसिक नहीं होता, बल्कि यह शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज से भी झलकता है। जब कोई व्यक्ति सिर ऊंचा करके, सीधे खड़े होकर और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज के साथ चलता है, तो न केवल वह खुद को अधिक आत्मविश्वास से भरा महसूस करता है, बल्कि दूसरे लोग भी उसे एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वहीं जो व्यक्ति झुका हुआ चलता है, उसका आत्मविश्वास कमज़ोर दिखता है और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए अगर हमें आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना होगा। इस अध्याय के अंत में जिम अफ्रीमोव यह बताते हैं कि आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हमें खुद को लगातार प्रेरित रखना होगा। इसके लिए हम उन लोगों की कहानियां पढ़ सकते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद चैंपियन बने, प्रेरणादायक वीडियो देख सकते हैं और खुद से हर दिन सकारात्मक बातें कर सकते हैं। आत्मविश्वास कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसे हर दिन बनाने की आवश्यकता है। दिन मजबूत करना पड़ता है। चैंपियन बनने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद पर विश्वास रखें, खुद को प्रेरित करें और अपने कौशल को लगातार निखारते रहें। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि चैंपियन बनने के लिए पहले खुद को एक चैंपियन की तरह देखना और महसूस करना होगा। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर और अधिक आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, वह न सिर्फ अपने खेल में, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। चैप्टर 3, मेंटल टफनेस। चैंपियन बनने की राह में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानसिक दृढ़ता है। द चैंपियंस माइंड के तीसरे अध्याय में जिम अफ्रीमोव इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं कि कैसे महान खिलाड़ी सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के दम पर नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति के बल पर असाधारण प्रदर्शन करते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि मानसिक दृढ़ता वह गुण है जो साधारण खिलाड़ियों और चैंपियनों के बीच की सबसे बड़ी खाई को पाटता है। यह सिर्फ खेल में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। एक चैंपियन का दिमाग विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। जब कोई खिलाड़ी कठिनाइयों का सामना करता है, जब वह थक जाता है, जब विरोधी टीम का दबाव बढ़ जाता है, तब वही खिलाड़ी विजेता बनता है जो मानसिक रूप से सबसे अधिक मजबूत होता है। मानसिक दृढ़ता का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना, बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ना और अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलना। ये एक चैंपियन की सबसे बड़ी पहचान होती है। जिम अफ्रीमोव इस अध्याय में बताते हैं कि मानसिक दृढ़ता सिर्फ जन्मजात नहीं होती, इसे विकसित किया जा सकता है। जो खिलाड़ी अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत खिलाड़ी अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि वे दबाव के बावजूद शांत और संतुलित बने रहते हैं। वे परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं और घबराने की बजाय अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही गुण उन्हें सबसे कठिन क्षणों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है
कि आपके विचार आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह किसी चुनौती से पार पा सकता है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। वहीं जो व्यक्ति किसी भी कठिनाई को देखकर पहले ही हार मान लेता है, वह कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। चैंपियनों का दिमाग हमेशा एक विजेता की तरह सोचता है। वे खुद को कठिन परिस्थितियों में भी जीतते हुए देखते हैं और यही सोच उन्हें वास्तव में जीत की ओर ले जाती है। जिम अफ्रेमो मानसिक दृढ़ता बढ़ाने के लिए एक खास रणनीति का जिक्र करते हैं, अगली खेल मानसिकता, नेक्स्ट प्ले मेंटालिटी। इसका मतलब है कि खिलाड़ी को हमेशा अपने अगले कदम पर ध्यान देना चाहिए, न कि बीते हुए क्षणों पर। अगर कोई गलती हो भी गई है तो उस पर पछताने के बजाय आगे के प्रदर्शन को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। यह मानसिकता सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए ज़रूरी है। अगर हम किसी असफलता पर अटक जाते हैं और बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं और हमारी मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। जिम अफ्रेमो यह भी बताते हैं कि असफलता मानसिक दृढ़ता को निखारने का सबसे बड़ा माध्यम है। कोई भी चैंपियन बिना असफलताओं के आगे नहीं बढ़ा। हर महान खिलाड़ी ने अपने करियर में हार का सामना किया है, लेकिन उनकी सफलता का कारण यह है कि वे हार को एक सबक के रूप में देखते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने खेल में सुधार करते हैं और दोबारा पहले से भी ज़्यादा मजबूती से वापसी करते हैं। जब कोई खिलाड़ी यह सीख जाता है कि असफलता केवल एक सीढ़ी है, न कि अंत, तभी वह असली चैंपियन बनता है। इस अध्याय में मानसिक दृढ़ता को मजबूत करने के लिए एक और महत्वपूर्ण तकनीक पर चर्चा की गई है, जोन में आना, गेटिंग इनटू द जोन। जोन में आने का मतलब है कि खिलाड़ी अपने खेल में पूरी तरह डूब जाए, बाहरी दुनिया से कट जाए और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे। जब कोई खिलाड़ी इस स्थिति में पहुंच जाता है तो वह अपने खेल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। यह स्थिति किसी जादू से कम नहीं होती, क्योंकि इस दौरान खिलाड़ी का दिमाग पूरी तरह शांत रहता है और वह बिना किसी डर या दबाव के खेलता है। जिम अफ्रेमो बताते हैं कि जोन में आने के लिए ज़रूरी है कि खिलाड़ी अपने मन को नियंत्रित करना सीखे। कई बार बाहरी दबाव, आलोचना या असफलताओं की यादें खिलाड़ी को विचलित कर सकती हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत खिलाड़ी इन सब चीज़ों को अपने प्रदर्शन पर हावी नहीं होने देते। वे सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके नियंत्रण में होती है, यानी उनका खेल। एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य और अनुशासन। मानसिक दृढ़ता सिर्फ मुश्किल समय में हार न मानने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धैर्य और अनुशासन से भी जुड़ी होती है। जो खिलाड़ी हर दिन अनुशासन के साथ अभ्यास करता है, जो लगातार अपने खेल में सुधार लाने की कोशिश करता है, वही सबसे मजबूत दिमाग वाला खिलाड़ी बनता है। मानसिक रूप से कमज़ोर खिलाड़ी बहाने बनाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत खिलाड़ी हर दिन बिना रुके मेहनत करते हैं। यही आदत उन्हें चैंपियन बनाती है। अध्याय के अंत में जिम अफ्रेमो कहते हैं कि मानसिक दृढ़ता को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को कभी भी एक विकल्प न देना। चैंपियनों के पास कभी प्लान बी नहीं होता। वे सिर्फ जीतने के बारे में सोचते हैं और उसी पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं। वे कभी यह नहीं मानते कि उनके पास हारने का विकल्प है। यही सोच उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की ताकत देती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चैंपियन बनने के लिए आपको पहले अपने दिमाग को चैंपियन जैसा बनाना होगा। मानसिक दृढ़ता ही वह चीज़ है जो एक साधारण खिलाड़ी को असाधारण बनाती है। जब हम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वह हर परिस्थिति में सकारात्मक, केंद्रित और अडिग रहे, तब भी हम असली चैंपियन बन सकते हैं। चैप्टर 4 परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। एक चैंपियन और एक साधारण खिलाड़ी के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे दबाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। जब खेल अपने सबसे नाजुक मोड़ पर होता है, जब हर कोई उम्मीद लगाए बैठा होता है, जब जीत और हार का अंतर सिर्फ एक फैसले या एक क्षण पर निर्भर करता है, तब असली चैंपियन वही होते हैं जो इस दबाव को झेलने और उससे आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं।
द चैंपियंस माइंड के इस अध्याय में जिम अफ्रीमोव विस्तार से बताते हैं कि दबाव में मानसिक रूप से मजबूत बने रहना कैसे किसी भी एथलीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसे कई तरह के मानसिक दबावों का सामना करना पड़ता है। दर्शकों की अपेक्षाएं, कोच और टीम की उम्मीदें, पिछली गलतियां, विरोधियों की रणनीतियां और खुद का प्रदर्शन, ये सभी चीज़ें खिलाड़ी के दिमाग पर असर डाल सकती हैं। अगर कोई खिलाड़ी मानसिक रूप से कमज़ोर हो तो यह दबाव उसके प्रदर्शन को ख़राब कर सकता है। लेकिन जो खिलाड़ी अपनी मानसिकता को नियंत्रित करना सीख जाता है वह दबाव को अपनी ताकत बना लेता है और बेहतरीन प्रदर्शन करता है। जिम अफ्रीमोव इस अध्याय में बताते हैं कि दबाव को झेलने की क्षमता केवल मानसिक शक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह अभ्यास और सही मानसिकता से भी आती है। कई खिलाड़ी जब दबाव में होते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और उनका दिमाग स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि वे दिमागी रूप से दबाव को सही तरीके से संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते। चैंपियन बनने के लिए यह ज़रूरी है कि खिलाड़ी अपनी मानसिकता को इस तरह तैयार करें कि वे दबाव में भी शांत और केंद्रित रह सकें। माइकल जॉर्डन, सेरेना विलियम्स और कोबी ब्रायंट जैसे महान खिलाड़ियों ने दबाव में प्रदर्शन करने की कला को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। जब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आते थे तब वे घबराने के बजाय और भी बेहतर प्रदर्शन करते थे। माइकल जॉर्डन हमेशा कहते थे, मैं विफलता से नहीं डरता, मैं आखिरी शॉट लेने से नहीं डरता। यही मानसिकता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वे जानते थे कि दबाव केवल एक मानसिक स्थिति है और इसे सही मानसिक अनुशासन से नियंत्रित किया जा सकता है। जिम अफ्रीमोव इस अध्याय में बताते हैं कि दबाव में प्रदर्शन करने की सबसे पहली कुंजी यह है कि खिलाड़ी दबाव को स्वीकार करे, न कि उससे भागने की कोशिश करे। कई खिलाड़ी जब दबाव महसूस करते हैं तो वे नर्वस हो जाते हैं और अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन चैंपियंस दबाव को चुनौती के रूप में देखते हैं। वे इसे एक अवसर मानते हैं जहां वे खुद को साबित कर सकते हैं। वे जानते हैं कि दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा और इसके लिए वे खुद को पहले से प्रशिक्षित करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि खिलाड़ी अपने ध्यान को पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। जब खिलाड़ी अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं तो वे दबाव में टूट जाते हैं। लेकिन जब वे पूरी तरह से वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, केवल उस खेल पर जो उस समय उनके सामने है, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। कोबे ब्रायंट ने इसे मैम्बा मेंटलिटी कहा था, यानी अपने दिमाग को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रखना और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। जिम अफ्रीमोव दबाव में प्रदर्शन सुधारने के लिए कई व्यावहारिक तरीकों पर भी बात करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है गहरी सांस लेना और रिलैक्सेशन तकनीक अपनाना। जब खिलाड़ी घबराते हैं तो उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और उनका शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर वे गहरी सांस लेने की आदत डालें और ख़ुद को शांत करने की तकनीक अपनाएं तो वे दबाव में भी स्थिर रह सकते हैं। यह सिर्फ शारीरिक प्रभाव नहीं डालता बल्कि दिमाग को भी शांत करता है और उसे सही निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन एक और ताकतवर तरीका है। महान खिलाड़ी मैच से पहले अपनी सफलता की कल्पना करते हैं। वे अपने दिमाग में देखते हैं कि वे कैसे जीत रहे हैं, कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह तकनीक उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उनके दिमाग को पहले से तैयार कर देती है कि वह दबाव के क्षणों में भी सही निर्णय ले सके। जिम अफ्रीमोव इस अध्याय में मानसिक कठोरता, मानसिक मजबूती के महत्व को भी समझाते हैं। चैंपियन केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होते, बल्कि वे मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत होते हैं। वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपनी असफलताओं से सीखते हैं और वे कभी हार नहीं मानते। मानसिक कठोरता का मतलब यह नहीं कि खिलाड़ी भावनाएं महसूस न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं। वे डर, घबराहट और असुरक्षा को
अपने प्रदर्शन पर हावी नहीं होने देते, बल्कि उन्हें अपनी ऊर्जा में बदलते हैं। अध्याय के अंत में जिम अफ्रेमो बताते हैं कि दबाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कुंजी है अभ्यास, मानसिक अनुशासन और आत्मविश्वास। खिलाड़ी को बार बार दबाव की स्थिति में खुद को रखने की ज़रूरत होती है ताकि वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। उन्हें खुद को चुनौती देनी चाहिए, खुद को कठिन परिस्थितियों में डालकर मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। जब खिलाड़ी इस मानसिकता को अपना लेते हैं तो वे केवल अच्छे खिलाड़ी नहीं रहते, वे चैंपियन बन जाते हैं। चैप्टर 5 कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। चैंपियन बनने के लिए केवल एक दिन की मेहनत या एक शानदार प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होता। जो खिलाड़ी असली महानता हासिल करते हैं वे इसे केवल अपनी प्रतिभा के बल पर नहीं, बल्कि अपने अनुशासन और निरंतर प्रयासों से हासिल करते हैं। सफलता की राह में सबसे कठिन हिस्सा यह नहीं होता कि आप ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि यह होता है कि आप उस ऊंचाई पर टिके रहें। महान खिलाड़ी केवल एक मैच, एक सीजन या एक टूर्नामेंट में नहीं चमकते, बल्कि वे लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इस अध्याय में जिम अफ्रेमो बताते हैं कि निरंतरता और अनुशासन ही वे गुण हैं जो एक औसत खिलाड़ी को चैंपियन में बदलते हैं। हर कोई किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग अस्थायी प्रयास करते हैं। वे कुछ समय के लिए प्रेरित होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वे किसी बाधा का सामना करते हैं वे अपनी प्राथमिकताओं को बदल लेते हैं। इसके विपरीत चैंपियन खेल को एक दीर्घकालिक यात्रा की तरह देखते हैं, न कि किसी अल्पकालिक लक्ष्य की तरह। वे जानते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। माइकल फेल्प्स, सेरेना विलियम्स, टॉम ब्रैडी और कोबे ब्रायंट जैसे दिग्गजों ने अपनी पूरी जिंदगी उसी मानसिकता के साथ जी जहां वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रखना है। जब कोई चैंपियन खिलाड़ी ट्रेनिंग करता है तो वह सिर्फ इसलिए नहीं करता कि उसे करना चाहिए, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे यह पता होता है कि बिना निरंतर प्रयास के वह कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता। कोबे ब्रायंट को उनके असाधारण अभ्यास कार्यक्रम के लिए जाना जाता था। वे नियमित रूप से सूर्योदय से पहले उठकर प्रैक्टिस करते थे, तब भी जब बाकी खिलाड़ी सो रहे होते थे। उनके लिए अनुशासन कोई बोझ नहीं था, बल्कि यह उनकी सफलता की कुंजी थी। जिम अफ्रेमो बताते हैं कि निरंतरता बनाए रखने के लिए आत्म प्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है। कई बार खिलाड़ी अपने करियर में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी प्रगति रुक गई है, वे थक चुके हैं या वे अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। यही वह समय होता है जब अनुशासन की असली परीक्षा होती है। आम खिलाड़ी इन पलों में खुद को हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं, जबकि चैंपियन इन पलों का उपयोग अपनी मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। वे ये समझते हैं कि हर दिन प्रेरित महसूस करना संभव नहीं है, लेकिन अनुशासन वह शक्ति है जो प्रेरणा के बिना भी उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया गया है, आदतों की शक्ति। चैंपियन अपनी सफलता को संयोग या भाग्य का परिणाम नहीं मानते, बल्कि वे इसे अपनी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा मानते हैं। जब कोई खिलाड़ी लगातार उच्च स्तर पर प्रदर्शन करता है तो यह उसके अंदर मौजूद अच्छी आदतों का ही प्रभाव होता है। अच्छी आदतें उसे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सफलता के पथ पर बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए, रोज सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग करना, अपने खान पान का ध्यान रखना, मानसिक रूप से खुद को तैयार रखना और हर दिन अपने खेल का विश्लेषण करना, ये सभी आदतें एक चैंपियन को स्थायी सफलता प्रदान करती हैं। जिम अफ्रेमो बताते हैं कि महान खिलाड़ी खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया से प्यार करते हैं। वे सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलते, बल्कि उन्हें अपने खेल के प्रति एक गहरा लगाव होता है। यही कारण है कि वे तब भी मेहनत करते हैं जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता। उनकी सफलता का रहस्य यह नहीं कि वे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हैं, बल्कि यह है कि वे हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। टाइगर वुड्स ने एक बार कहा था कि वे हर दिन अपने स्विंग पर काम करते हैं,
भले ही वे दुनिया के सबसे बेहतरीन गोल्फर क्यों न हों। यह मानसिकता ही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। जिम अफ्रीमो इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह समझना है कि प्रगति धीरे धीरे होती है। आधुनिक युग में हर कोई त्वरित सफलता चाहता है। खिलाड़ी भी चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, लेकिन चैंपियन जानते हैं कि वास्तविक सफलता समय लेती है। वे यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन वे अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देते। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा की गई है, प्रोसेस ओवर आउटकम, यानी परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देना। कई खिलाड़ी केवल जीत या हार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे दबाव महसूस करने लगते हैं, लेकिन चैंपियन अपनी ऊर्जा को इस पर केंद्रित करते हैं कि वे हर दिन कैसे बेहतर बन सकते हैं। वे परिणाम के बारे में सोचने के बजाय अपने अभ्यास और प्रयासों पर ध्यान देते हैं। यही मानसिकता उन्हें अपने खेल में लगातार सुधार करने में मदद करती है। जिम अफ्रीमो यह भी बताते हैं कि अनुशासन का अर्थ केवल कड़ी मेहनत करना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि आप अपने शरीर और मन का सही तरह से ख्याल रख रहे हैं। एक चैंपियन अपने आराम, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देता है। वे जानते हैं कि केवल अभ्यास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही ढंग से रिकवरी करना भी उतना ही ज़रूरी है। अध्याय के अंत में जिम अफ्रीमो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महानता केवल असाधारण क्षणों में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे निर्णयों में छिपी होती है। कोई भी चैंपियन जन्म से चैंपियन नहीं होता, बल्कि वह अपने अनुशासन और निरंतर प्रयासों से खुद को उस स्तर तक पहुंचाता है। सफल खिलाड़ी वे नहीं होते जो केवल जीत के समय कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बिना किसी विशेष कारण के भी हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। यही मानसिकता उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करती है। चैप्टर 6 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। एक चैंपियन केवल एक बार जीत कर रुकता नहीं है, बल्कि वह लगातार सुधार की प्रक्रिया में रहता है। यह अध्याय बताता है कि एक विजेता मानसिकता केवल सफलता पाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे बनाए रखने और लगातार आगे बढ़ने की इच्छा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जिम अफ्रीमोव समझाते हैं कि महान खिलाड़ी और चैंपियन अपनी पिछली जीत को अंत नहीं मानते, बल्कि वे इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। वे हर बार खुद को पहले से बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। इस सोच को अपनाने वाले व्यक्ति न केवल अपने खेल में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई खिलाड़ी किसी बड़े टूर्नामेंट में जीतता है, तो लोग उसे महान मानने लगते हैं, लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो अगली चुनौती के लिए खुद को तैयार करता है। टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी केवल इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उन्होंने एक बार जीत हासिल की, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लगातार खुद को सुधारते रहे। वे अपनी कमजोरियों पर काम करते रहे और अपनी ताकत को और अधिक निखारते रहे। उनके लिए हर जीत केवल अगले स्तर पर पहुंचने का एक कदम होता था। यह मानसिकता उन्हें कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होने देती और वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। जिम अफ्रीमो बताते हैं कि सुधार की प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को लगातार बेहतर बनाना पड़ता है। कई खिलाड़ी अपने करियर की शुरुआत में तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनका खेल गिरने लगता है। इसका कारण यह है कि वे मानसिक रूप से स्थिर हो जाते हैं और नए कौशल सीखने या अपनी गलतियों से सुधार करने की प्रवृत्ति को खो देते हैं। लेकिन असली चैंपियन कभी भी सीखना बंद नहीं करते। कोबी ब्रायंट, जो बास्केटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थे, वे अपने पूरे करियर में हर दिन घंटों अभ्यास करते थे। वे जानते थे कि अगर उन्हें शीर्ष पर बने रहना है, तो उन्हें हमेशा खुद को पहले से बेहतर बनाना होगा। इस अध्याय में बताया गया है कि लगातार सुधार के लिए एक व्यक्ति को अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करना ज़रूरी होता है। हर खेल के बाद, हर प्रयास के बाद चैंपियन खुद से सवाल करते हैं, मैंने क्या सही किया? मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है? मैं अगली बार और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? यह आत्मविश्लेषण उन्हें
उनकी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काम करने में मदद करता है। जिम अफ्रीमोव बताते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है वही सफलता को दोहरा सकता है। अध्याय में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सुधार की प्रक्रिया में धैर्य और अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। कई बार खिलाड़ी या व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब उन्हें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन चैंपियन यह समझते हैं कि सुधार धीरे धीरे होता है। वे धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और अनुशासन के साथ अपनी प्रक्रिया को बनाए रखते हैं। रॉजर फेडरर ने एक बार कहा था, अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक खुद को उसी ऊर्जावान मानसिकता के साथ बनाए रखना होगा जैसे कि आप अभी भी कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि महानता केवल जीतने में नहीं है, बल्कि लगातार अपने प्रदर्शन को निखारते रहने में है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण रणनीति का उल्लेख किया गया है, ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासशील मानसिकता। यह मानसिकता व्यक्ति को यह मानने में मदद करती है कि उसकी क्षमताएं और कौशल निश्चित नहीं हैं, बल्कि वे अभ्यास, मेहनत और सही दृष्टिकोण से सुधारे जा सकते हैं। कई खिलाड़ी अपनी कमजोरियों को अपनी सीमा मान लेते हैं, लेकिन चैंपियन अपनी कमजोरियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि वे जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अधिक वे खुद को सुधार सकते हैं। यह मानसिकता न केवल खेल में बल्कि व्यवसाय, पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता दिलाने में मदद करती है। जिम अफ्रीमोव इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि लगातार सुधार के लिए सही मार्गदर्शन और मेंटरशिप भी ज़रूरी होती है। हर महान खिलाड़ी के पीछे एक अच्छा कोच होता है जो उन्हें सही दिशा दिखाता है। राफेल नडाल के कोच टोनी नडाल ने हमेशा उन्हें यह सिखाया कि खेल में मानसिक मजबूती उतनी ही ज़रूरी है जितनी शारीरिक फिटनेस। जब खिलाड़ी खुद को कमज़ोर महसूस करता है या आत्मसंदेह से गुजरता है तो एक अच्छा मेंटर उसे सही मार्ग दिखा सकता है और उसकी सोच को फिर से मजबूत कर सकता है। अध्याय के अंत में जिम अफ्रीमोव बताते हैं कि लगातार सुधार का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि व्यक्ति को खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि दूसरों से। कई बार लोग दूसरों से तुलना करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन चैंपियन केवल अपने पुराने प्रदर्शन से तुलना करते हैं। वे यह सोचते हैं कि क्या मैं आज पहले से बेहतर हूँ, क्या मैं कल से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है और उनकी सफलता को स्थायी बनाती है। संक्षेप में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि चैंपियन बनने के लिए केवल जीतना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें लगातार अपने खेल, अपने कौशल और अपनी मानसिकता को सुधारते रहना चाहिए। महानता केवल एक बार की जीत नहीं होती, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे अपनाने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चैंपियन और एक सामान्य खिलाड़ी में क्या फ़र्क होता है? यह सिर्फ शारीरिक ताकत या प्रतिभा का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिकता की ताकत है। द चैंपियंस माइंड किताब में जिम अफ्रीमोव हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक चैंपियन की मानसिकता को अपनाकर हम न केवल खेलों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि महानता जन्मजात नहीं होती, यह लगातार मेहनत, सही मानसिकता और अनुशासन से हासिल की जाती है। हर सफल एथलीट या लीडर अपनी मानसिक दृढ़ता, आत्मनियंत्रण और सही दृष्टिकोण के कारण आगे बढ़ता है। वे असफलता से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानते हैं। माइकल जॉर्डन को ही देख लीजिए, उन्होंने अपने करियर में हजारों शॉट मिस किए, कई बार गेम हार गए, लेकिन हर बार और मजबूत होकर वापसी की। यह मानसिकता ही उन्हें महान बनाती है। जिम अफ्रीमोव इस किताब में बताते हैं कि असली चैंपियन कभी भी खुद को सीमित नहीं करते। वे हमेशा सुधार की तलाश में रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वे नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देते और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। वे आत्मसंदेह को चुनौती देते हैं, फोकस बनाए रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद पर विश्वास रखते हैं। इस किताब का सबसे अहम संदेश यह है कि चैंपियन बनने के लिए सिर्फ जीतना ही ज़रूरी नहीं,
बल्कि यह समझना भी ज़रूरी है कि असली सफलता मानसिक मजबूती से आती है। जब आप अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर लेते हैं कि वह हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखे, तभी आप असली विजेता बनते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में चैंपियन बनना चाहते हैं, तो इस किताब में दिए गए सिद्धांतों को अपनाइए, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाइए, खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चैंपियन पैदा नहीं होते, वे खुद को तैयार करते हैं।